अब राजन तुम्हें परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि दीपों का वर्णन करेंगे। अपनी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं नाम न छूटे, हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न हो, और आचार्य वाणी का गायन अत्यंत अनिवार्य, और बिना भोग लगाए कोई भी पानी या पदार्थ ना पाओ। अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे, अपने आप गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे, श्री जी प्रसन्न। ज्यादा खोपड़ी लड़ाने की जरूरत नहीं है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं की रची हुई माया है, ये किसी और की गैर की रची हुई नहीं है। जब हम उनकी शरण में होंगे तो माया नाम की कोई चीज नहीं। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, ये सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उनकी भी है। ये खेल किसका रचा हुआ है? उनका। बीच पाले में सिंहासन में बैठे हैं वो, माया भी उन्हीं की है और हम भी उन्हीं के हैं, और कबड्डी का खेल खिलवा रहे हैं। तो जीत हमारी होगी। क्यों होगी जीत? इसलिए जीत होगी कि हम उनकी शरण में हैं। जैसे भी उनकी शरण में, जीत हमारी होगी। खेल दोनों उन्हीं का है। माया आएगी हमारे को घसीटने, हम जाएंगे माया के पक्ष में बोलने, जाना ही है, लेकिन हमको अपने पाले पर ध्यान रखना है। राधा 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 राधा, हमारा नाम न छूटने पावे, भगवद आश्रय न छूटने पावे। ये बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अब भटकना मिट जाए। श्री जी के चरणों का, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के हम इस माया प्रपंच से हटे। देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज धर्म को तो भूल गए हम और मोक्ष को भूल गए, बीच में बचा क्या? अर्थ और काम। देख लो दिमागों में 2 ही बातें चल रही, कैसे रुपया, कैसे काम भोग, कैसे कामनाओं की पूर्ति। बस धर्म भूल गए और मोक्ष भूल गए। और जो धर्म को धारण करता है तो अर्थ और कामना ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। धर्म से कमाया हुआ धर्म पवित्र कामनाएं प्रकट करता है, और पवित्र कामना की पूर्ति मोक्ष अभिलाषा प्रकट कर देती है। तो हमारा उद्देश्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना, भगवान के आनंद में डूबना। उसके लिए अब कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, अब नहीं रुकने वाले। कुछ भी छोड़ना पड़े, रौंदते हुए हमें श्री जी की तरफ आगे बढ़ना है। ये रुपया, ये पैसा, नाना प्रकार की मान्यताएं, नाना प्रकार की धारणाएं, नाना प्रकार के संबंध नहीं, हर कष्ट सहते हुए अब नहीं, अब केवल श्री जी, केवल प्रियालाल की प्राप्ति, किसी की नहीं सुननी। ये महाप्रस्थान है। जैसे युधिष्ठिर जी महाप्रस्थान में चल रहे, पीछे से आवाज आई, भैया द्रौपदी गिरी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अर्जुन गिरे, नकुल सहदेव गिरे, फिर भीम भी गिरे, पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़ो। परमार्थ है, हमको ये जन्म व्यर्थ नहीं देना, श्री जी के चरणों तक पहुंचाना है। बस एक संबंध केवल लाडली जू का, लाडली जू तक पहुंचना है। सहयोग दो, आओ साथ चलो, नहीं तो पीछे हटो, महाप्रस्थान है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहीं भी हमें पैर लड़खड़ाने नहीं, रुकना नहीं, अपनी प्यारी जू तक पहुंचना है। हम आपको अंदर की बात बताएं, हमारी प्यारी जो बहुत करुणामय है, उनकी बहुत करुणा है। हम जितने शरणागत हैं, एक नियम पकड़े रहना, हमें इस जन्म में कहीं राजी नहीं होना श्री जी के सिवा। हमें श्री जी चाहिए, झूठे से ही पकड़े रहना, हमें श्री जी चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। तो श्री जी इस बात को कभी नहीं टाल सकती। उन्होंने पसंद किया है हम लोगों को। मेरे बल तो श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हम जीते जीते हैं, पक्का जीते हैं, हारने पर भी जीते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इनकी दुरंत माया है जो हमारे प्राण प्रीतम है, हमको बिल्कुल नहीं डरना। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, पक्का दिमाग में चढ़ा लो। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 3 बार कह रहे, वृंदावन में कह रहे, हम श्री जी की शरण में। तो हमको भरोसा करना है, वो हमें स्वीकार किए, वो हमें पार, और किसी के नहीं सुनना। हमारा सिद्धांत श्री जी, श्री जी की शरण में, श्री जी की कृपा से श्री जी की प्राप्ति। आप श्री जी को ना भजो, आपको कोई श्री जी प्राप्त करवा दे, हमें आज तक उदाहरण बताना। और आप श्री जी को भजो, आपसे श्री जी को कोई रोक ले तो आप हमें बताना, ये भी बताना नहीं। घोर निशाचर प्रवृत्ति वालों ने जब भगवत आराधन के भाव में प्रियाजू को पुकारा तो प्रियालाल मिल गया। प्रियालाल
बहुत करुणामय है, वो सीधे हमारे हैं, बीच में नहीं, सीधे हमारे प्रियालाल हैं। बस जो नाम मिला, जो मंत्र मिला, जो वाणी मिला, बस उसी को पकड़ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, सब में वही गरज रहे, वही बरस रहे। कभी कभी वो भी परीक्षा के लिए देखते हैं। तो चाहे परीक्षा करो, चाहे कसौटी कसो, हारे तो आपके और जीते तो आपके।